welcome you all in Get All in One channel. Here we are with new video for grade 2nd, and we are going to study about animals in this video. Unit 5. The name of the book, Marigold. So let's see what we are going to study exactly in this video. The name of our poem is Zoo Manor, and remember this, the soon after we complete the Zoo Manor with the help of solution, we will go with another story from unit 5 itself. Okay, so stay connected with us till end of the video, and if you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon so that you get new update related to study content time to time. And if you have any query, any doubts, don't forget to comment in comment section box. So let's start with our video. The name of poem is Zoo Manor. Do you know what exactly Zoo Manor means? मैनर मतलब तमीज़, जिस तरीके से कहा जाता है कि तमीज़ से चलो, ऐसे अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, तो उसी तरह अभी हम जू मैनर, जू आपको पता है क्या होता है? अभी जहाँ पे एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को कैद किया जाता है, यानी वो एक टाइप का, मतलब आप पार्क ही समझ सकते हो, पर वहाँ पे जो एनिमल्स है वो फ्रीली नहीं घूम सकते क्योंकि उन्हें वहाँ पे लॉक किया जाता है ताकि आप सब वहाँ एनिमल्स को देख पाओ। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे ताकि आप उसे रिलेटेड होते रहिए। ये देखो, यह है पिक्चर। यहाँ पे जिराफ देखो, वाइल्ड एनिमल को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो आपको हार्म भी कर सकते हैं क्योंकि एनिमल्स तो हमें पहचानते नहीं हैं। कुछ कुछ जो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक एनिमल्स जिसे हम घर में पाल सकते हैं उन्हें कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल। वाइल्ड एनिमल यानी जो जंगल में रहते हैं, जो बहुत मतलब समझते नहीं हैं और वो हमें हार्म भी कर सकते हैं। तो ये देखो, ये इनको भी कैद किया गया है। ये कौन सा एनिमल है? जिराफ। और जिराफ की स्पेशलिटी क्या है? उसके पास लंबी गर्दन होती है। ये देखो कितनी बड़ी गर्दन है, आपके पास है क्या? नहीं। ये देखो बेबी जिराफ है, बेबी जिराफ का भी इतनी बड़ी लंबी गर्दन होती है। ओके, ये देखो, अब ये कौन सा एनिमल है? लायन। और लायन तो आपको पता है कितना डेंजर है, वो तो एनिमल्स को भी खा जाता है, तो हमें तो थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। और ये जो केज में इन्हें बंद किया गया है, जू में एनिमल्स को केज में बंद करके रखा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि किसी को भी कैद रखना बुरी बात है। और देखो, भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, हम सबको अधिकार है जीने का, तो ऐसे किसी को कैद रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अभी एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये कौन सा एनिमल है? ये है कैमल। और कैमल की स्पेशलिटी क्या है? इसका हम। ओके, ये कैमल है और कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट। ये है चिंपैंजी, है मंकी की तरह पर बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। आप तो बोलोगे मैम इस पिक्चर में तो चिंपैंजी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। क्यूट तो लगेगा, नेक्स्ट पिक्चर दिखाऊंगी तो देखो, डेंजरस, कितना डेंजरस लग रहा है चिंपैंजी। ये कौन सा एनिमल है? ये है चिंपैंजी। ओके, और ये है
पेंगुइन, जहाँ पे पूरा बर्फ का इलाका रहता है और वहाँ पे ठंडे ठंडे पानी के यहाँ पे ये लोग घूमते हैं, ये एनिमल्स। ओके, ये भी वही है पेंगुइन, और ये हमारी स्टोरी है। पेंगुइन का एक दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, देखो कैसे पानी में कूद गया, ये देखो किस तरह से चल रहा है। 1 2 3 जंप, 1 2 3 जंप। चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी नाउ, द एनिमल जू मैनर। So let's read first. Be careful what you say or do when you visit the animal at the zoo. अभी क्या कहा गया है? Be careful, यानी आपको सावध रहना चाहिए। एनिमल्स तो कैद है, तो सावधानी किससे बरतनी चाहिए कि आप क्या, वो देखो क्या कहा है, यू से और डू, मतलब आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, उससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। When you visit the animal at the zoo, जब आप एनिमल्स को मिलने जाते हो जू में। कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती रहते हैं। उनके घर के यहाँ पे स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं, जो कुत्ते जो घर के यहाँ पे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि उन्हें उनके साथ शरारत करते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। किसी को पत्थर मारना अच्छी बात है? नहीं, ये तो एनिमल से, हमें इनसे प्यार करना चाहिए। हमें कुछ भी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। हमें अगर कोई मारेगा तो हमें पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह हमें भी एनिमल्स का केयर करना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए। जू में जाके बच्चे समझते हैं कि अभी वो कैद है तो वो कुछ भी शरारत करेंगे नहीं, इसलिए अभी पोयम में हमें सिखाया जा रहा है कि आपको केयरफुल रहना है कि आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो जब आप एनिमल को विजिट करते हो जू में। ओके, डू नॉट मेक फन ऑफ द कैमल हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। अभी क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको कैमल के हम का बिल्कुल भी फन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं शरारती बच्चे जो हर बात पे मजाक उड़ाते हैं, हंसते रहते हैं। तो वैसे ही अभी हम, मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था, तो अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी हम क्या है। ये देखो, ये जो है एनिमल, ये है कैमल। कैमल के जो बैक पे है इसे कहा जाता है हम। ओके, तो उसी तरह कहा गया है आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डू नॉट मेक फन, मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कैमल के हम का। ही इज़ वेरी प्राउड, उसे बहुत नाज है अपने नोबल पम्प पे। अभी नोबल यानी क्या, जिससे वो बहुत फुल ऑफ करेज एंड केयर फॉर अदर, ऑनेस्ट भी कह सकते हैं। तो उसे बहुत गर्व है अपने हम पे, तो उसका मजाक उड़ाना चाहिए नहीं। आपने कभी कैमल राइड बुक किया होगा, कैमल्स कभी कभी हमारे यहाँ घर के यहाँ पे भी आते हैं ना, तो आपने राइड भी किया होगा और उसे ही पकड़ के आप बैठते हो ना, तो उसके हम का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको पता है कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, और ये जो है एक साथ 20 लीटर पानी पी सकता है, और इसके जो हम के साइड में है वो पानी को स्टोर करके रखता है, जमा करके रख सकता है। यानी 7-7 दिन ये फिर पानी नहीं पीता, 7 दिन का पानी एक साथ पी के अपने पेट के यहाँ पे, अपने हम के यहाँ पे स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्राउड है। हमें उसकी मजाक उड़ानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you
और मी। अभी वाइज का मीनिंग क्या है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ओके, तो अभी क्या कहा गया है? जो चिंपैंजी है आपको उस पे हंसना नहीं चाहिए। लाफ का मतलब हंसना। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक ही इज अ वाइज, यानी वो भी सोचता है कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, आपके जैसे या मेरे जैसे वो भी बुद्धिमान है। चिंपैंजी का तो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, एक बार फिर आपको बता देती हूँ। ये देखो चिंपैंजी। तो बच्चे क्या करते हैं? इसे देख के मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। तो हमें पोयम में कहा गया है कि हमें उन्हें देख के हंसना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना है। वो भी बुद्धिमान है, हमारी तरह, तुम्हारी तरह। एंड द पेंगुइन्स स्टर्टिंग अराउंड द लेक। ये देखो, एंड द पेंगुइन्स स्टर्टिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। अभी स्टर्टिंग, स्टर्टिंग यानी ये वाला जो वर्ड है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो वर्ड है स्टर्टिंग, STRUTTING, स्टर्टिंग का मतलब है वॉक इन प्राउड वे, यानी गर्व से चलना। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, मम्मी पापा, दादी दादा, चाचा चाची, सब रिश्तेदार हमारे क्या कहते हैं? मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। आपके टीचर्स भी कहते हैं ना, मुझे तुम पे गर्व है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उसी तरह पेंगुइन भी है, वो स्टर्टिंग अराउंड द लेक, यानी लेक की तरफ वो लेक यानी कहाँ? जहाँ पे छोटा सा पानी रहता है ना, उसे लेक कहा जाता है। तो वो भी कह रहे हैं कि वो समझ सकता है कि तुम उसकी तरफ क्या रिमार्क कर रहे हो, क्या इशारा कर रहे हो, वो समझ सकता है। अभी मैंने आपको तो एक पिक्चर में दिखाया था कि यहाँ पे ये जो है पेंगुइन किस तरह से चल रहा है। ये देखो, ये दिखा आपको? इस तरह से वो चल रहा है, प्राउडली वो चल रहा है। ओके, आपको इनके भी ऊपर रिमार्क नहीं करना चाहिए, आपको पॉइंट नहीं करना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। देखो, भगवान ने बहुत सारी कुदरत की चीज़ें बनाई है। एनिमल्स देखो बात नहीं कर पाते, हम तो बात कर पाते हैं ना। हर किसको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, तो हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें बुरा लग सकता है, अगर आपके ऊपर, मेरे ऊपर किसी मजाक उड़ाया तो हमें बुरा लग सकता है ना। उसी तरह हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके लिए ज़ू मैनर यानी तमीज़ से कैसे चलना है ज़ू में। जब भी आप नेक्स्ट टाइम या कभी जाओगे विज़िट करने ज़ू में, तो आपको उन्हें प्यार से देखना है, आपको उनके ऊपर मजाक नहीं उड़ाना है। ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। ट्रीट यानी उनसे अच्छे से पेश आओ, जैसे वो तुम्हारे साथ पेश आते हैं। हम देखो, अगर कुत्ते को मारेंगे नहीं तो कुत्ता अपना अपना चलता रहेगा, अगर उसे मारेंगे तो वो तो काटेगा ही काटेगा। तो वैसे ही वो अभी कह रहे हैं कि ट्रीट देम एज वेल एज दे डू टू यू, यानी वो जिस तरह हमारे साथ अच्छे से चलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, हमें परेशान नहीं करते, तो हमें भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। और ये कह रहे हैं कि आप हमेशा वेलकम रहोगे ज़ू में, अगर आप प्यार से चल रहे हो और एनिमल्स को परेशान नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे हमने हमारी ज़ू मैनर की पोयम कंप्लीट की। पोयम कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं? न्यू वर्ड्स लिखते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज प्राउड यानी गर्व, नोबल, नोबल का मतलब क्या बताया था मैंने? ऑनेस्ट। ओके, वाइज,
यानी इंटेलिजेंट। पेंगुइन तो एनिमल था जो लेक के यहाँ पे जाता है। स्टर्टिंग, स्टर्टिंग का मतलब क्या होता है? वॉक इन प्राउड वे, मतलब गर्व से चलना। रिमार्क यानी कुछ पॉइंट आउट। ओके, जैसे हमारे टीचर्स हमें बुक पे रिमार्क देते हैं ना, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, तो उसी तरह रिमार्क ये है। और हमने अभी न्यू वर्ड्स कंप्लीट करने के बाद अभी हम करेंगे सॉल्यूशंस। व्हाट डू यू सी एट द जू? We see many types of birds and animals at the zoo. हमें वहाँ पे बहुत सारे पंछी भी दिखते हैं, एनिमल्स भी दिखते हैं। कहाँ पे? जू में। सेकेंड क्वेश्चन, What does the camel have on its back? कैमल को अपने बैक पे क्या है? The camel has a hump on its back. And only the two solutions we are going to do. Let's see this last thing, how the penguin walks. It's so funny. And if you have liked the video, please click on the like button and don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon so that you will get latest update related to study content. So dear kid, as I said you that we will complete unit 5 in this video. So let's see our new story. The name of our story is Funny Bunny. And if still you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit on bell icon. And if you like the video, please click on the like button. Any doubts or any compliments, please comment into comment section box. So, name of our story is Funny Bunny. Okay, so we will study now Funny Bunny. Funny यानी कुछ मजाक टाइप में, और बनी यानी किसे कहा गया है? बनी यानी रैबिट को कहा गया है। One day a nut fell on Funny Bunny. नट यानी अकॉर्न, जो स्क्विरल खाते हैं, स्क्विरल नट्स खाते हैं ना, उन्हें अकॉर्न भी कहा जाता है। वो कौन, उसके किसके सर पे गिरा? फनी बनी यानी ससा के सर पे, खरगोश के सर पे वो गिरा। और फिर खरगोश का रिएक्शन क्या है आगे बहुत ज़्यादा फनी है, स्टोरी को पूरा सुनना है। आउच! The sky is going to fall, said Funny Bunny. I must tell the king. अभी ये क्या कह रहा है खरगोश? वो उसे लगा आउच, ये तो आसमान मेरे सर पे गिरा। अभी उसके सर पे क्या गिरा था? नट गिरा। लेकिन खरगोश कह रहा है कि मेरे सर पे आसमान गिरा और मुझे जाके राजा को, जंगल के राजा को बताना होगा। जंगल का राजा कौन रहता है? लायन। तो वो कह रहा है मुझे उसे जाके बताना होगा कि आसमान गिर रहा है, दुनिया खत्म हो रही है। ऑन द वे ही मेट हेनी पेनी, यानी रास्ते में उसे कौन मिला? हेन। हेन यानी कौन? जो हमें एग देती है, उसे एक हेन कहाता है। मैं आपको लास्ट में आपको सारे पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, रैबिट का, हैन का। ओके, अभी यहाँ पे आप यहाँ पे पिक्चर देख लो, ये है हैन। ओके, अभी रास्ते में वो जब जा रहा था राजा को कहने के लिए, रास्ते में उसे कौन मिला? हैनी पेनी। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, आई विल कम टू, सेड हैनी पेनी। जब हैनी पेनी खरगोश को रास्ते में मिला तो खरगोश ने उसे बताया कि आसमान गिर रहा है, मैं राजा के पास जा रहा हूँ और राजा को बताऊंगा कि आसमान गिर रहा है, दुनिया खत्म हो रही है। हैनी पेनी ने जैसे ही ये सुना, हैनी पेनी ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो जा रहे थे राजा को ढूंढने। सून दे मेट कॉकी लॉकी, और उन्हें कौन मिला रास्ते में? कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी किसे कहा गया है पता है आपको? जो कोमड़ा, मराठी में उसे कोमड़ा कहा जाता है, जो सवेरे सवेरे भाग देता है और हमें
नींद में से जगाता है, कुकड़ुक्कू करके आवाज देता है ना, उसे कॉकी लॉकी. ओके. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Cocky Locky, and off they went to find the king. अभी जैसे फनी बनी ने हैन से कहा तो हैन ने भी क्या कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. उसी तरह कॉकी लॉकी से भी उसने कहा कि आसमान गिर रहा है, मैं राजा को ढूंढने जा रहा हूँ, राजा को बताने जा रहा हूँ. तो कॉकी लॉकी ने भी कहा चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और राजा को ढूंढते हैं और उन्हें बताते हैं. ऑन द वे दे मीट लकी डकी. यानी अभी डक को कहा गया है, ये वाइट वाला नहीं, ये लकी डकी. ओके. ये है वाला डक है. और ये क्या है वो भी मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगी. पहले ही सारा सस्पेंस क्लियर नहीं करना है. ऑन द वे दे मीट लकी डकी. द स्काई इज फॉलिंग, सेड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. अभी हैनी पेनी ने, कॉकी लॉकी ने और फनी बनी ने लकी डकी को क्या बताया कि स्काई गिर रहा है, हम राजा को बताने जा रहे हैं. अभी तो मुझे भी यही लग रहा है कि लकी डकी भी बोलेगा चलो चलो मैं भी राजा को तुम्हारे साथ ढूंढता हूँ. आई विल कम टू से लकी डकी. देखा, लकी डकी ने भी वही कहा कि चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. ऑन द वे दे मीट पूजी गुजी. अभी ये है पूजी गुजी, ये लकी डकी, ये कॉकी लॉकी, ये हैनी पेनी और ये फनी बनी. ओके, सबके नाम आपको याद रखने हैं. अभी कौन मिला उन्हें? पूजी गुजी. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come to, said Pussy Goosey. अभी उसने पूजी गुजी को भी बताया कि स्काई जो है वो गिर रहा है और मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. तो पूजी गुजी जो है उसने भी कहा चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और राजा से ये कहती हूँ. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो जंगल के राजा यानी लायन को ढूंढने के लिए सारे के सारे साथ में निकले हैं. ऑन द वे दे मीट वॉक्सी फॉक्सी. अभी कौन मिल गया उन्हें? वॉक्सी फॉक्सी यानी फॉक्स, और हिंदी में इसे कहते हैं लोमड़ी. और लोमड़ी को पता है क्या कहा जाता है? चालाक लोमड़ी. ये बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है. इसे सिर्फ अपना काम और किसी से लेना देना नहीं होता है. तो ये जो सारे जो एनिमल्स है, फनी बनी, गुजी पूजी, लकी डकी, कॉकी लॉकी, ये सब जन किसके पास गए? फॉक्सी. तो उसे क्या कहा? The sky is going to fall, they all said. We are going to tell the king. The king lives here, said Voxy Foxy, follow me. अभी मैंने आपको कहा जो लोमड़ी रहती है वो बड़ी चालाक रहती है. और अभी इसने क्या किया देखो. ये सारे एनिमल्स ने तो फॉक्सी को बताया कि स्काई गिर रहा है, हम राजा को ढूंढने जा रहे हैं. तो फॉक्सी ने क्या कहा? ये जो किंग है, लायन जो है वो तो यहीं पे रहता है, चलो मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ रहता है लायन. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी. यानी ये जो चालाक लोमड़ी है, ये जो चालाक लोमड़ी है, इसने क्या किया? ये पांचों एनिमल्स को खा गया. चालाक लोमड़ी ने सबको एक साथ खा लिया. मैंने आपको बताया था ये चालाक है. और यहीं पे इन सब एनिमल का एंड हो गया और ये सारे वहीं पे मर गए.
और यहाँ पे हमने हमारी स्टोरी कंप्लीट की। अभी फनी बनी के कारण सारे एनिमल्स फंस गए। फनी बनी के कारण हैनी पेनी भी फंस गया, कॉकी लॉकी भी फंस गया, लकी डकी, पूजी गुजी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा हुआ फॉक्सी का, क्योंकि फॉक्सी तो सारे एनिमल्स को खा गया। उसको एक साथ 5 डिश मिले खाने को। 5 डिश कैसे? फनी बनी 1, हैनी पेनी 2, कॉकी लॉकी 3, लकी डकी 4, पूजी गुजी 5. Okay, now we will write down the new words, and after this I'll show you the pictures, and after that we will write down the solutions. Nut, ouch, mate, I am, ये देखो ये I am, ओके ऐसे एक्चुअली, और ये I am ये जो है ये शॉर्टकट में ऐसा लिखा जाता है, I will, of, we are. Okay, now we will see the pictures related to the our story. Okay, now this is funny bunny, this is henny penny जो हमें एक देती है, this is cocky lucky, this is ducky lucky, this is goosey poosey, and फॉक्सी वॉक्सी जो सबसे चालाक लोमड़ी है, ये है फॉक्सी। देखो शक्ल से ही देखो कितनी चालाक लग रही है ना। अभी हम लिखेंगे हमारे सॉल्यूशंस। ओके, वन डे डैश डैश अ नट द स्काई फेल ऑन द फनी। फनी बनी के ऊपर क्या गिरा? स्काई गिरा था? No, a nut. Okay. Second, funny bunny wanted to tell dash dash what he saw. किसे कहना था? The king को कहना चाह रहा था, the cock को कि the sky को? Sky को भी नहीं, the cock को भी नहीं। वो किसे कहना चाह रहा था? king से कहना चाह रहा था कि sky गिर रहा है। Ouch! The sky is falling down. ये किसने कहा? The above statement was said by funny bunny. I must tell the king. ये भी किसने कहा? The above statement was said by funny bunny. The third one, the king lives here. राजा यहाँ पे रहता है। The above statement was said by Voxy Foxy. Follow me, मेरा पीछा करो. The above statement was said by Voxy Foxy. What happened to all the animals in the end? All the animals failed for Voxy Foxy's words and he ate them all in the end. और उसने सारे एनिमल्स को खा लिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और एप्रिसिएशन के लिए या कोई क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू।